उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने ही भारतीय जनता पार्टी के रास्ते को रोका है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी की हैसियत बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हैसियत अखिलेश यादव की है, और ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना निश्चित रूप से ये बेहूदगी है, ये बेहुदापन है। ऐसी अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की आप आलोचना कर रही है, और आप अपने सरकार की हालत को देखिए कि आई थी आप जमुना साफ करने के लिए, आज जमुना पूरी की पूरी गंदगी से भरी पड़ी है। 2 दिन आपने नौटंकी किया, अभी तक साफ नहीं हुई जमुना। महंगाई रोकने में आप एकदम असफल हैं, भ्रष्टाचार रोकने में एकदम असफल हैं। अब आप बताइए, जो रोडवेज या जो इनकी बसें चलती थी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उसमें आपने कह दिया कि जो ये कार्ड लेकर के आएगा उसको टिकट दिया जाएगा, उसको पास दिया जाएगा, उसको परमिशन दिया जाएगा चलने के लिए। आप बताइए, मैं पूर्व मुख्यमंत्री का समर्थक नहीं हूं आपके, लेकिन उन्होंने पूरी महिलाओं को बस में जाने की पूरी छूट दे रखी थी, और ये अब कार्ड लगाने की बात करती हैं। लेकिन जनता से पहले पूछा गया, तभी तो इस तरीके का फैसला लिया गया। नहीं, जनता से तो यह सरकार कोई पूछती ही नहीं है। कानून लागू कर देती है तब कहते हैं मैंने जनता से पूछा था। कोई कानून भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता से, देश की जनता से कोई राय लेती ही नहीं है। बिना राय दिए ही ये कानून बनाते हैं। और ये लोग, आप बताइए, दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री अनर्गल टिप्पणी करने में माहिर हैं। ये खुद भी पहले डांस किया करती थी, आप देखे होंगे, मोबाइलों पर चला था, वीडियो चला था। अपने बारे में, अपने चरित्र के बारे में तो कुछ कहा करो भाई। पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में कई दिल्ली प्रदेश आ जाएंगे। आप समझे कि नहीं समझे? उनके सामने कोई उनकी तुलना नहीं है। अखिलेश यादव जब गए थे सीएम हाउस से तो तोड़फोड़ करके ले गए थे ना टोटी, तभी तो वो बोल रही है। आप बताइए, मुख्यमंत्री आवास में यदि मैं व्यक्तिगत कोई सामान लगाता हूं तो मुझे ले जाने का पूरा अधिकार है। जो संपत्ति विभाग लगाता है वो हम नहीं ले जा सकते हैं। संपत्ति विभाग का एक भी सामान श्री अखिलेश यादव नहीं ले गए थे। अब ये तो इन लोगों का ये है कि किसी को बदनाम करने के लिए कोई भी कुचेष्टा की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी दूसरे के चरित्र को गिराने के लिए किसी हद तक नीचे जा सकती है। उसी में भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों के स्तर को गिराती है और अपने स्तर को, अपनी प्रतिष्ठा को नहीं देखती है कि मेरा चाल चरित्र कितना गिरा हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव, अगर मुख्यमंत्री ने बयान दे भी दिया है तो अखिलेश यादव चिढ़ क्यों रहे हैं? क्या, कौन सा बयान? चलो वो तो टोटी चोर है। अच्छा, ये बताइए, आप मुझे चोर बताएंगे तो आपको हम महाचोर बताएंगे। आप महाचोर हैं, आप देश को लूट रहे हैं, दिल्ली प्रदेश को लूट रहे हैं। ओ, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम चैनल का बायकॉट करते हैं पूरा। क्यों न करें भाई? एक बिरादरी दूसरे बिरादरी की तारीफ करके इस तरह के, आपका भी कोई काम है। अगर मैं अनर्गल कोई टिप्पणी करता हूं तो आप भी काट छाट करते हो कि ये चीज नहीं जाना चाहिए, या आप कहते हैं कि बोलने वाले का व्यक्तिगत राय है, निजी विचार है, मेरा कोई इसमें विचार नहीं है। तो उनको निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। केजरीवाल ने दिल्ली को गड्ढे में डाला, अब बीजेपी से उठाने की कोशिश कर रही है। ये तो और महागड्ढे में डालना चाहती है। आप बताओ कि अभी तक कितने महीने हो गए, कौन सा जनता के हित में काम किया? आप तो लेकर के चलते थे कि मैं 500 में सिलेंडर दूंगा। 500 में सिलेंडर देने के बजाय 50 रुपया सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। आपने कहा दिल्ली के चुनाव में पेट्रोल सस्ता करूंगा। ये तो मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। ये मास्टर की स्ट्रोक है जनता के को महंगाई के मुंह में ढकेलने का। ये बिहार चुनाव आ रहा है, अब उसमें सिलेंडर का 10-5 रुपया कम कर देंगे। यही होता है। आप बताओ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल का मूल्य घटा हुआ है, क्रूड ऑयल का, और आप दाम पर दाम बढ़ाते जा रहे हो। ये क्या है? ये देश की जनता को लूटा जा रहा है, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, देश की जनता को बेरोजगारी के मुंह में ढकेलने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। चाहे देश की जनता है, दिल्ली की जनता, वो तो खुश है ना अगर पेट्रोल पर बढ़े या फिर गैस पर बढ़े। हाँ, निश्चित रूप से आप पर भी प्रभाव पड़ रहा होगा। आप नेट चलाते हो तो आप पर आफत आने वाली है, हमारे ऊपर भी आफत आने वाली है, पूरे देश की जनता पर आफत आने वाली है। 26% टैरिफ बढ़ाने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? टैरिफ बढ़ा है तो आपको महंगाई के मुंह में ढकेला जा रहा है। हर चीजें महंगी होगी, हर चीज
आपके खरीदने के बाहर हो गई। भाजपा के आने से देश में भक्तिमय फैल चुका है। आप बताओ, अभी राजस्थान में एक नेता प्रतिपक्ष भगवान राम का दर्शन करने गया और वहाँ का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस मंदिर को गंगा जल से जुड़वाया। तो इनके बीच में नफरत है, ये नफरत की दीवार खड़ा करते हैं। मंदिर को धुलाने की क्या आवश्यकता थी? क्या भगवान राम के ही आप ही के हैं, हमारे नहीं? भगवान राम तो कड़कड़ में व्याप्त हैं, आप में भी, आप में भी, आप में भी, आप में, मेरे में है। तो जो सुरक्षित है, दलित है, उसके जाने से मंदिर को आप धुलवाते हो, ये तो महापाप है। भगवान राम सबके हैं, कड़कड़ में है। भगवान राम किसी के अकेले नहीं है। जो भी भगवान राम को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी अपने देवी देवताओं का अगर पूजा करता है, इबादत करता है, तो उसमें भगवान दिखाई देते हैं, उसमें खुदा दिखाई देते हैं, उसमें अल्लाह दिखाई देते हैं। किसी के कहने से कोई इबादत, कोई पूजा किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, सबका होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं। हम कहाँ मोदी को नेता मानते हैं यार? राहुल गांधी सादगी के प्रतीक हैं, राहुल गांधी ईमानदार हैं, राहुल गांधी पढ़े लिखे आदमी हैं, राहुल गांधी जो कहते हैं उसको करते हैं, और राहुल गांधी जो कह देते हैं वो समाज में आता है, दिखाई देता है। आपको लगता है ना राहुल गांधी बड़े नेता है, लेकिन जनता को नहीं लगता। जनता तो कल बेगूसराय में गए थे, बिहार की जनता ने दिखा दिया है, जो अपार जनसमूह बिहार में दिखाई दिया है, और मालूम होता है कि कुंभ स्नान लोग करने गए हैं। ये था बेगूसराय में कल। राहुल गांधी को नेता मानते हैं, और राहुल गांधी नेता हैं, राहुल गांधी जन नेता हैं। जब भीड़ चलती है तो आप बेगूसराय में देखे होते कि कितनी अपार भीड़ थी। राहुल गांधी को इनके कहने से नहीं, राहुल गांधी देश के नेता हैं, और अब देश की जनता उनको जन नेता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना। मुख्यमंत्री का क्या मतलब है यार? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सब झुट्टे हैं, सब बेहया हैं, सब मूर्ख हैं। ये सब किसी को भी आरोपित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के मूर्ख हैं। और क्या, देश का प्रधानमंत्री क्या मूर्ख बात कर रहे है? हैं? देश का प्रधानमंत्री मूर्ख है। आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों माफी मांगे? हमको अपना बात, अपने व्यक्तिगत विचार करने का अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को मूर्ख बता रहे हैं। और क्या कहें उनको? जब आप जमुना साफ नहीं कर पा रही हो, झूठ बोल रही हो, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही हो, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रही हो, तो आपको क्या कहा जाए? आप झूठे हैं। आपसे बड़ा झूठ बोलने वाला आपका प्रधानमंत्री अगर स्कूल की फीस बढ़ा रही है रेखा गुप्ता, तो वो दिल्ली के लिए अच्छा है ना। प्राइवेट फीस, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा रही है। हाँ, आम जनता सड़कों पर है और आपको मालूम ही नहीं है। आप सारी चीजें, आप पूरा शिक्षा को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को नेस्तनाबूद करने पर लगे हुए हैं। आप कहते हैं कि अगर महंगा होगा तो गरीब का बेटा पढ़ नहीं पाएगा, सबको मूर्ख बनाओ और अपने धर्म की राजनीति चमकाओ। ये नहीं चलेगा देश में। अब देश की जनता 2014 के बाद और 2025 चल रहा है। दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता को चुना है। चुना है, एमएलए चुना था, एमएलए चुना था। मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बनाया है, जनता ने नहीं चुना है। हाँ, लेकिन मोदी शाह को जनता पसंद करती है। अरे भाई, आपके जो विधानमंडल दल के नेता होते हैं, जो को सारे एमएलए चुनते हैं, वो तो आपने मीटिंग ही नहीं कराई। आपने नियम और कानून को ताक पर रख करके आपने नामित कर दिया गुप्ता को। तो ये सर्वमान्य नेता कहाँ है? ये थोपी गई मुख्यमंत्री हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जी हजूरी में पूरे देश, दिल्ली की जनता को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दे। क्या बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से 100%। महिला सुरक्षा, महिला है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छी रहेंगी। महिला सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी में, पूरे देश में बता दीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां महिलाएं सुरक्षित हैं। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर प्रधानमंत्री जाने का कोई नाम नहीं ले रहा है। मणिपुर की महिलाओं के साथ कितनी दुर्दशा हुई, उत्तर प्रदेश में कितनी दुर्दशा हुई। अभी आप मध्य प्रदेश में जाइए, एक दलित के बेटे के मुंह पर पेशाब करता हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता दिखाई दिया। ये दलित विरोधी हैं, ये ब्राह्मण विरोधी हैं, ये समाज विरोधी हैं। इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव के बयान का समर्थन करते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश के बातों का मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ, पूरी तरह से उनके बातों को समर्थन करता हूँ और उनके साथ मैं खड़ा हूँ। किस आधार पर खड़े हैं? सेकुलरिज्म के आधार पर। वो सत्य बोलते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते विरोध को उत्तर प्रदेश में रोका है। इस आधार पर मैं अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हूँ। निश्चित रूप से मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़ा हूं।